हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हमने जो पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था, पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और उससे रिलेटेड जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस थे उसके रूल्स के साथ उसके सेंटेंस को भी डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस मैंने जैसे हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, टेंस जो डिस्कस किए थे उस टेंस में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस को। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, ठीक है, तो जब सेंटेंस कोई भी टेंस हम बनाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो जो सिंपल सेंटेंस बनता है वो एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके कुछ और रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं और वो सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? अगर एक्टिव वॉइस की बात करें या सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, ये इसके रूल्स की खास पहचान होती है। तो अगर हमने सेंटेंस का ही इज ईटिंग फूड, ठीक है, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। तो अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाया जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो फूड, ठीक है, क्योंकि फूड सिंगुलर है तो इज, फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। देखिए, जब पैसिव वॉइस बना रहे हो, ये तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का था, ये पैसिव वॉइस का है। ठीक है, जब हम सेंटेंस बना रहे हो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनाते हैं इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं और वह सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, अब इसका रूल जल्दी से देख लेते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस के रूल की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस का जब रूल होगा तो उस रूल में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, फिर उसके बाद इज एम आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो रूल हो गया एक्टिव वॉइस का। अगर हमका पैसिव वॉइस को, हम लोगों को पैसिव वॉइस का रूल बनाना पड़े या बनाना हो तब हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस का रूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो है तो वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्लस, ठीक है, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग, ठीक है, बीइंग का यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर बाय लगाकर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाता है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनता है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट रूल में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर हम कोई सेंटेंस और अगर इसके अलावा बना रहे हों तो ये तो रूल किसका हो गया? ये रूल हो गया एक्टिव वॉइस का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनाया जाता है, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है। तो रूल्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये आपके आगे के पैसिव वॉइस बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस में तो काम आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला,
राम इज कुकिंग फूड, ठीक। मदर इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेटिव है, तो क्या इसका क्या होगा? फूड इज बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया, फूड इज बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है। मदर इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मदर, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब हम नेगेटिव की बात जब करते हैं तो राम इज नॉट यहां लगा देंगे, ठीक है। इज नॉट को इज बीइंग इज एम आर नॉट बीइंग का यूज करते हैं, बस पूरा सेंटेंस वैसे ही बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव का जब रूल बता रहे हो तो नेगेटिव में नॉट का यूज देखना पड़ता है। नेगेटिव का अगर हम एक्टिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनाते हैं? नेगेटिव का अगर एक्टिव वॉइस बनाते हैं, ही इज नॉट प्लेइंग चेस, ठीक है। यह सेंटेंस हुआ, नॉट लगा, नेगेटिव, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो मीन्स कॉन्टिन्यूअस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या लगेगा? चेस इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, और ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपका मार्केट राम इज नॉट, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। और पैसिव वॉइस भी। और इसके अलावा अगर सेंटेंस एक और सेंटेंस बोले, जैसे वी आर बाइंग बाइंग क्लोथ्स, ठीक है। ये प्लूरल हो गया, वी आर बाइंग क्लोथ्स, ठीक है। वी आर नॉट, यहाँ पे नॉट लगेगा, ठीक। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, वी आर नॉट बाइंग क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स आर नॉट बीइंग bought by, वी को अस में चेंज करते हैं, क्लोथ्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय अस। तो ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हुआ कंप्लीट, ठीक है। नेगेटिव का हम जब एक्टिव वॉइस देखते हैं तो नॉट लगाते हैं। नॉट आप जब ये पैसिव वॉइस इसका बदल रहे हो, जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे नॉट के बाद बीइंग का देखना होता है, बाकी सेंटेंस खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने डिस्कस किया। क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक। और जितने भी सेंटेंस आपको प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतने सेंटेंस प्रैक्टिस करिए।
तो बस आज के लिए हमारा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो आज के लिए हम इस क्लास में बस इतना ही, ठीक है। देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू।